हाय एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर आप बात करें मैथ्स की या साइंस की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक साइंटिफिक नोटेशन होती है जिसमें आप किसी नंबर्स को बहुत ही कंसाइसली वे में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, चाहे आपके पास लार्ज नंबर्स हों या फिर स्मॉल नंबर्स हों, अगर आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म होती है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल फॉर्म है वो क्या है, a × 10⁻n। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है a × 10⁻n, इसमें a क्या है, एक डेसिमल नंबर है और इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में ही होनी चाहिए। और 10⁻n में n इज़ अ पावर ऑफ 10। n क्या है, 10 की पावर है, जिसमें n आपका एक इंटीजर होता है। n पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी। अगर वो पॉजिटिव है n तो लार्ज नंबर के लिए होगा, अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो वो स्मॉल नंबर के लिए होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लार्ज नंबर्स को या फिर स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। तो आपको ये आना चाहिए कि नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आपको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसकी एक जनरल फॉर्म है, क्या है, a × 10⁻n। आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है। और a आपका क्या है, एक डेसिमल नंबर है, आपने इसको डेसिमल नंबर में लिखना है a पहले। तो देखिए, आपका जो डेसिमल है उसको आपने कहाँ लेके जाना है, नॉन ज़ीरो नंबर के पास। अब आप देख रहे हैं इस नंबर में नॉन ज़ीरो जो नंबर हैं वो कितने हैं, 1, 3 और 5। तो आपको जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है उसके पास लेके जाना है। ठीक है, मान लो आपका डेसिमल यहाँ पे है तो कितने प्लेस आप मूव कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और एक और बात, जब भी आपने डेसिमल जो है वो कहाँ से मूव करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। देखिए, इस साइड को मूव अगर आप करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट करेंगे मूव, तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना है। तो कितने प्लेसेस आप मूव कर रहे हैं, यहाँ से अगर मूव करते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 पॉइंट और आपके नॉन ज़ीरो नंबर आप ऐसे लिख लेंगे 1.35। ठीक है, अब ये आपके पास एक डेसिमल नंबर बन गया है जो आपके पास क्या है, a। और इन ज़ीरो की जगह आप अब क्या शो कर देंगे इसको, 10⁻n। अब n की वैल्यू क्या आएगी, कितने प्लेसेस आपने मूव किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव किया है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, जो ये फॉर्म शो करा है a × 10⁻n। ये आपका डेसिमल नंबर हो गया और n आपका यहाँ पे पावर हो गई है। अब हमेशा याद करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो आपका n की वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल नंबर में, स्मॉल नंबर में आपको यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाना है और यहाँ पे भी आपको नॉन जीरो नंबर तक जाना है। तो देखिए 1, 2, 3 नंबर आपने मूव किया तो यहाँ पे 5.2 और 1 आ गया। और इनटू में क्या आ जाएगा, 10⁻, कितने आपने प्लेसेस मूव किए हैं, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पे पावर जो है वो 3 आ जाएगी, लेकिन किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट किए हैं। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर में आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी और लार्जर में पॉजिटिव आएगी। ये हमेशा याद रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।